द्वारा कॉलेज खोला गया, सारे चीज़ें बच्चे को पढ़ाई होता है, ITI है उसमें पढ़ाई होता है, और जो भी जहाँ तक संभव होता है खेल कूद होता है, सारे चीज़ों में युवाओं का ही उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और उनका सोच ही है कि जब हमारा युवा बढ़ेगा तब हमारा नवादा का विकास होगा। जब से वो जेल गए तब से युवाओं के बीच एक शून्यता आ गया था, और जैसे ही उनका नाम आया कि वो रिहा हो गए हैं तो लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश भर गया कि आप इनकी संख्या आप देख लिए कि क्या है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी नवादा में है। आज नवादा के आन और बान और शान मंत्री जी का आगमन हुआ था। 8 से 9 साल के बीच में जेल में हैं। तो हमारे सामने छात्र अध्यक्ष कुंदन राय जी, इनसे बात करें। सबसे हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंत्री जी का आगमन नवादा में हुआ सर, 9 सालों के बाद जेल से छूटे हैं, इसके बारे में क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर कल कृष्ण जन्माष्टमी था। कल रात में ही वो गोवर्धन मंदिर 10 साढ़े 10 बजे के बीच में पहुंच गए थे हमारे नेता, और 9 वर्षों तक जेल में रहे। और जेल से आने के बाद वो कृष्ण भगवान के भक्त भी हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, जेल से रिहा करने का काम किया। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को और न्याय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे नेता को जो सच्चाई था वो उन्होंने फैसला सुनाने का काम किया। यहाँ देखिए युवाओं के बीच काफ़ी क्रेज देखने को मिला, खाली युवा सम्मेलन ही देखने को मिला सर। तो आज पहली बार 9 साल के बाद पहला बार आए थे। माननीय हमारे नेता जानते हैं कि युवा ही देश और समाज का परिवर्तन करता है, तो उन्होंने सबसे पहले युवाओं के बीच अपना बात रखना चाह रहे थे, और हम लोग भी चाह रहे थे कि युवा के बीच में आए और हमारे नेता अपने विचार को युवाओं को बताने का काम करें, ताकि नवादा का युवा उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। आज ये देखने को मिला सर, बोले कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने जनता से बात किया। बोला 90 के दशक के जो लोग हैं उनको जानकारी है कि इस पर क्या करना। बात तो सही है कि उन्होंने जो काम किया, जो नवादा में परिवर्तन दिलाया, इसी को वो बताने का काम कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? हम सभी उपस्थिति काफ़ी संख्या 14 प्रखंड से आए हुए तमाम युवाओं साथी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। आप बड़े पैमाने पर हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री राजवल्लभ प्रसाद में विश्वास और आस्था रखते हुए जो आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए, इसके लिए नवादा का सभी लोग और माननीय राजवल्लभ जी के तरफ से भी तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। ये भी देखने को मिला सर, अभी तो पार्टी का ऐलान नहीं किया सर, किस पार्टी में रहेंगे सर, क्या जानकारी आपको? अब तो ये हमारे नेता तय करेंगे, और ये तो वही बताएंगे, तो हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हम पूर्व से ही मंत्री जी के साथ हैं। 95 में भी इलेक्शन प्रभारी वगैरह हम ही थे, और आज भी हम मंत्री जी के साथ हैं। अभी आपको मंत्री जी बताए थे कि पूछिए लोगों से जो 25 साल के 20 साल के पहले के चीज़ को जानता है। हम लोग गांव-गांव घूमे हैं। यदि एक रोड बना हुआ था किसी अपर कास्ट के द्वारा, तो ऐसे घुमा के गया था, और जबकि सीधे होके यदि रोड जाता तो 5 बैकवर्ड के गांव संपर्क करता। लेकिन पहले के अपेक्षा आज देखिए गांव-गांव में, जब से माननीय मंत्री जी राजवल्लभ जी चुनाव जीते निर्दलीय, लालू जी के भी साथ दिए, सब चीज़ करते हुए मंत्री भी बने, एक-एक गांव-गांव का विकास हुआ है, एक-एक व्यक्ति का विकास हुआ है। इसलिए उनके विकास और उनके कार्य करने के जो शैली है, पूर्व से जो अनुभव प्राप्त किए अपनी ज़िंदगी में, 60-65 वर्ष के एज में जो उन्होंने जो अपना अनुभव प्राप्त किए हैं, वो युवाओं के प्रति जो उनको कष्ट समझ में आया है, उसको वो धरातल पर उतार के युवाओं को कष्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। लोग खेलने के लिए तरसते थे, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम था, आज उनके द्वारा कॉलेज खोला गया, सारे चीज़ें बच्चे को पढ़ाई होता है, ITI है उसमें पढ़ाई होता है, और जो भी जहाँ तक संभव होता है खेल कूद होता है, सारे चीज़ों में युवाओं का ही उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और उनका सोच ही है कि जब हमारा युवा बढ़ेगा तब हमारा नवादा का विकास होगा। पहले लोग नवादा में पढ़ने के लिए आना नहीं चाहते थे, आज देखिए कि नवादा में इतना मकान बन गया है
कि लोग रेंट इतना लग रहा है, रेंट पर लोग मिल नहीं रहे, इतना स्टूडेंट नवादा टाउन में आकर आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? नवादा का माहौल ऐसा बना, एजुकेशन के तरफ बढ़ा, बच्चे लोग बढ़ रही हैं। आज देखिएगा 3-3 गो 4-4 गो एकेडमी चलता है, जो आपको बिहार पुलिस का, होमगार्ड पुलिस का, सबका ट्रेनिंग देता है, जिससे लोगों ने नौकरी प्राप्त कर रही है। आज सारे चीज़ में नवादा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, परंतु नवादा का ही दुर्भाग्य था कि षड्यंत्रकारियों द्वारा इनके ऊपर षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे फंसा के जिसका दूध का दूध अब पानी न्यायालय द्वारा किया गया। 10 साल पीछे करने वाला जो विरोधियों ने काम किया, इनको फंसा के आज के साथ ये सारे जो युवक आए थे, इसीलिए आए थे कि पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ नया बिहार जो लोग कहते हैं कि नया नवादा बनेगा, वो असल में यदि कोई नया नवादा बनाने वाला है तो राजवल्लभ प्रसाद पूर्व मंत्री हैं। नया नवादा बनेगा, नवादा में सारे चीज़ होंगे। अब नवादा में विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुशवाहा हुआ। आज मंत्री जी का आज जो नवादा में आगमन हुआ पहली बार सर, गाँव में काफ़ी क्रेज देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्री जी पहली बार जेल से छूट कर के आए हैं, रिहा होकर के आए हैं। युवाओं, जब से वो जेल गए तब से युवाओं के बीच एक शून्यता आ गया था, और जैसे ही उनका नाम आया कि वो रिहा हो गए हैं तो लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश भर गया कि आप इनकी संख्या आप देख लिए कि क्या है। तो जोश तो है, जोश हाई है उनके पक्ष में, उनके नेतृत्व में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामा यादव हुआ। मकनपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य भी हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री जी अगले 10 वर्ष से हमारे विधायक विभा देवी हैं और लगातार मंत्री जी ही विधायक रहें, क्यों मंत्री जी को रहने से हमारा नवादा शांति प्रिय रहता है। नवादा में कोई तरह का अशांति नहीं फैलता है। हम लोग किसी भी बात को आसानी से मंत्री जी तक रख देते हैं। हमारा युवा को कोई नेता हैं तो मंत्री जी हैं, कोई बात सुनने वाला भी नहीं है मंत्री जी के अलावा। विभा मैडम रहती थी तो विभा मैडम तो कहते थे, बाकी मंत्री जी के आने से हम लोग को हर्ष उल्लास और ज़्यादा हम लोग का बढ़ गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि हम अपने साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मंत्री जी पर फोकस करें और मंत्री जी को ही जिताने का काम करें। चलिए, अभी हमारी उपस्थिति नवादा में था, जो आज माननीय राजवल्लभ प्रसाद जी की जिस तरह से युवाओं में क्रेज देखने को मिला और काफ़ी खुश नज़र आए मंत्री जी भी। आप लाइव बिहार चैनल में देख रहे थे इस वीडियो को, अधिक से अधिक जय हिंद, जय भारत।